तारीख फरवरी 29 साल 2000। जगह अमेरिका का शहर मिशिगन का एक छोटा स्कूल। नाम स्कूल का बेउल एलिमेंट्री स्कूल। स्कूल में मचा हंगामा जब एक 6 साल के छोटे बच्चे ने दूसरी 6 साल के एक बच्ची को शूट करके हत्या कर दी। क्लासरूम के बीचों बीच टीचर सिर्फ देखती रही। बेचारी कैला ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या है ये पूरी कहानी और कौन है ये 6 साल का कातिल, मैं आपको बताऊंगा। इस घटना को हमें अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इस घटना के पीछे के कातिल को समझना पड़ेगा। कातिल का नाम पुलिस ने रिलीज नहीं किया क्योंकि कातिल नाबालिग था, 6 साल का था, इसलिए पुलिस ने नाम रिलीज नहीं किया उसका। तो हमें कातिल का नाम पता नहीं, पर कातिल के मामा का नाम जमील जेम्स है, तो हम कातिल को जेम्स नाम से पुकारेंगे। तो जेम्स एक 6 साल का बच्चा था जो अपने माता पिता और 8 साल के भाई के साथ रहता था। जेम्स के पिताजी जेल चले गए कोकेन और हीरोइन बेचने के केस में। पूरी फैमिली किराए से रहती थी। तो जेम्स की माँ जेम्स के पिताजी जेल जाने के बाद घर का किराया न दे सकी और घर के मालिक ने जेम्स की माँ जेम्स को और उसके भाई को घर से बाहर निकाल दिया। जेम्स की माँ का एक भाई था जिसका नाम जमील जेम्स था। तो जेम्स की माँ बच्चों को लेके अपने भाई के घर पे रहने लगी। जेम्स की माँ रोज देर रात तक नौकरी करती थी, तो दिन भर जेम्स और उसका भाई अपने मामा जमील के साथ रहते थे। जमील मामा घर से बंदूकें और ड्रग्स बेचने का काम करता था इलीगली और दिन भर अपने दोस्तों के साथ नशा करता। जेम्स की माँ देर रात तक नौकरी करती। आखिरकार उसे 2 बच्चों को पालना था और पैसों की सख्त जरूरत थी। दिन भर जेम्स और उसका भाई उनके मामा जमील के साथ रहते थे। ये जगह छोटे बच्चों के परवरिश के लिए बिल्कुल ही नहीं थी। मामा दिन भर बच्चों के सामने ड्रग्स करता और फिल्म पर मारधाड़ वाली एक्शन मूवीज चलती रहती। नशेड़ी और मवाली लोग गाली गलौज करते और आपस में मारपीट करते। इस चीज का असर 6 साल के जेम्स के दिमाग पर पड़ा और उसकी मानसिकता हिंसक बन गई और इसका असर स्कूल में दिखाई देने लगा। स्कूल में जेम्स उसके क्लासमेट्स को गाली देता, पीटता और मारधाड़ करता उनके साथ। एक बार तो जेम्स ने एक बच्चे को टिफिन के ऊपर से इतना जोर से पंच मारा कि बच्चों को खून आने लगा। एक बार जेम्स ने एक बच्चे को टिफिन के ऊपर से बहुत जोर से एकदम गुस्से से एक पंच मारा था, जिसके वजह से टीचर ने उसको सजा दी और दूसरे क्लासमेट को बंदूक से शूट करने की धमकी भी दी। तो ये थी अपने नन्हे कातिल की हिस्ट्री और बैकग्राउंड। तो आपको अभी अपने कातिल की मानसिकता पता चल गई होगी। तो चलते हैं हम मेन घटना की ओर। फरवरी 29 साल 2000। जेम्स अपने बैग में अपने मामा की एक बंदूक लेके स्कूल पहुंचा। आप सोचेंगे अगर क्यों 6 साल का जेम्स स्कूल में बंदूक लेके गया, मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि उसे बदला लेना था एक कैला नामक लड़की से। क्योंकि पिछले दिन मतलब 28 फरवरी जब जेम्स ने कैला का चुम्मा लेने की कोशिश की, पर कैला ने उसे उसका चुम्मा लेने नहीं दिया और कैला उससे चिल्लाई। इस बात का बदला जेम्स को लेना था, वो भी बंदूक की गोली से। स्कूल में टीचर और 22 स्टूडेंट्स के सामने जेम्स ने कैला को गोली मारी, बंदूक कचरे के डिब्बे में फेंकी और खुद भाग के टॉयलेट में छिपा। कैला को हॉस्पिटल लेके जाया गया पर बहुत लेट हो गया। बेचारी कैला फिर कभी स्कूल में नहीं जा पाई क्योंकि उसकी इस बेरहम दुनिया से ही छुट्टी हो गई। कैला की मौत हो गई। एक टीचर ने जेम्स को टॉयलेट से पकड़ा और पुलिस ने जेम्स को कस्टडी में लिया और जेम्स को पुलिस ने कस्टडी में लिया। पर जेम्स नाबालिग था, इसलिए उसे सजा नहीं हुई, बल्कि जेम्स और उसके भाई को पुलिस ने उसके मौसी के पास छोड़ा।
पुलिस ने पाया कि इस केस का मेन गुनहगार जेम्स का मामा जमील था। उसके वजह से जेम्स को बंदूक मिली, तो पुलिस ने मामा के खिलाफ कार्रवाई की और मामा को जेल हुई और उसे सिर्फ 2.5 साल की जेल हुई। पब्लिक और कैला के माता पिता ने कोर्ट के इस नतीजे पर नाराजगी व्यक्त की। उनका मानना था कि जेम्स के मामा को और ज्यादा जेल होनी चाहिए थी। मुझे बेचारी कैला का बुरा लगता है क्योंकि जेम्स के घर के माहौल, नशा और नशेड़ी लोगों के हरकतों की वजह से कैला को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुझे पता नहीं जेम्स के बारे में मैं क्या बोलूं। बुरा भी नहीं बोल सकता, अच्छा भी नहीं बोल सकता। बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि 6 साल का बच्चा था। अच्छा नहीं बोल सकता क्योंकि उसने आखिरकार एक बेगुनाह बच्ची की हत्या की। आप अपनी राय कमेंट्स में बताओ। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि कैला के आत्मा को शांति मिले। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और ड्रग्स और बंदूकों से दूर ही रहना। थैंक्स, बाय।